नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चन को सीखना चाहता है या उनको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सेट्रा, तो वो डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर स्किप कर सकता है। टाइमिंग आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा वैसा ही करेंगे। तो इसमें लिखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपके पास 2 क्यूब हैं। ठीक है भाई, क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब। ठीक है, ऐसे आपके पास 2 क्यूब हैं। अच्छी बात है। इनकी साइड पता नहीं है लेकिन वॉल्यूम पता है। अगर वॉल्यूम पता है तो हम साइड कैसे निकाल सकते हैं? हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। ठीक है, साइड का क्यूब होता है। अगर आप साइड को ए लेट करो तो यहां पर आप वॉल्यूम को ए क्यूब लेट कर सकते हो। ठीक है, अब दिया हुआ है वॉल्यूम की वैल्यू कितनी? 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आप चिपका दीजिए तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अभी देखना 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, अब ए की वैल्यू क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है क्यूब रूट को। स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट में हमने स्क्वायर रूट समझाया था, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी और वहां पर हमने क्यूब रूट को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब की पावर 1/3। अब देखिए 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब की पावर 3 की पावर 1/3। अब एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, पावर अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहां पर आएगा 4 की पावर 3 की पावर 1/3 सेंटीमीटर क्यूब की पावर 3 की पावर 1/3। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल आउट यानी 4। सेंटीमीटर में भी सेम प्रोसेस होगी तो वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। ये है डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ साइड। हर क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन में हम सीधे डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख देंगे। सेंटीमीटर क्यूब यूनिट कैसे चेंज होती है ये भी आपको हमने इसी में समझा दिया। बात आप समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, एक बार और सुन लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम अगर इसको डायरेक्ट करते तो हम कैसे लिखते? हम कैसे लिखते देखिएगा। हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें पता है साइड का क्यूब होता है तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। तो साइड की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 64 और 64 सॉल्व होगा तो साइड आ जाएगी आपकी 4। तो साइड आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। बात समझ गए आप? तो ये मेरे पास एक क्यूब आ गया जिसकी साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम सिर्फ क्वेश्चन को बना रहे हैं, अभी क्वेश्चन को पढ़ना सीख रहे हैं। उसके बाद लिखा है आर ज्वाइंड एंड टू एंड, मतलब एक और क्यूब है, 2 क्यूब आइडेंटिकल क्यूब हैं, दोनों की एज कितनी निकालनी है? 4, क्योंकि दोनों का ही वॉल्यूम सेम है। देखिए लिखा है ना ईच, दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों की साइड भी सेम होगी। अब ये मेरे पास 2 क्यूब आ गए। ठीक है भाई, दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, दोनों को मर्ज कर दे, जरा आगे बढ़ते हैं और फिगर से समझते हैं इसको ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए मेरे पास 2 क्यूब थे जिसकी इनकी साइड हमने ए और ए लेट कर ली। ठीक है, जब इन दोनों क्यूब को हम मर्ज करेंगे तो अब ये क्यूब नहीं रहेगा जो बनकर आएगा, ये एक क्या हो जाएगा बताइए? फिगर को देखकर आपको क्या लग रहा है ये क्या बन गया है? अब देखिए अगर आप 2 क्यूब को मिला देंगे तो उसकी 2 डायमेंशन तो सेम रहेंगी। ठीक है, कोई एक डायमेंशन चेंज हो जाएगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, आप एंड टू एंड ऐसे मर्ज करेंगे तो उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। आप एक के ऊपर एक रख देंगे तो उसकी हाइट डबल हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? आप दूसरी साइड से दूसरी एज से लगा देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे लगा रहे हैं। वैल्यू पे चेंज कोई नहीं आएगा, वैल्यू सेम रहेंगी। तो हमने इसको ऐसे लगा दिया, एक क्यूब ये दोनों को मर्ज कर दिया। जब हमने दोनों को मर्ज करा तो देखो ब्रेथ तो अभी भी ठीक वही है, सेम है, हाइट अभी भी सेम है। तो चेंज क्या हुआ? देखो चेंज हो गई यहाँ पर लेंथ। बात समझ रहे हो? चेंज कितनी हो गई? लेंथ चेंज हो गई। अब देखना जो मेरे पास वैल्यू आई है पीछे से, कहां से? वॉल्यूम दिया था 64 सेंटीमीटर क्यूब, वहां से साइड निकाली हमने 4। अब ये ए की वैल्यू 4 है, बहुत बढ़िया, ये भी ए 4 है, हाइट भी 4 है। ठीक है, ब्रेथ भी 4 है, लेकिन लेंथ कितनी हो गई? ए प्लस ए यानी साइड प्लस साइड यानी 4 + 4 यानी 8। अब जो मेरे पास नया क्यूबॉइड बनेगा उसकी डायमेंशंस क्या होंगी जरा देखना। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यूनिट चल रही सेंटीमीटर इसलिए 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ वही है भाई,
जो ए थी एज अब ब्रेथ बन गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट जो एज पहले थी वो अब हाइट बन गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखना क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी सरफेस एरिया, यानी कि फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग बोलो भाई। चलो देखो, जिसको ना याद हो, ठीक है, याद कर लो मगर। 2LB प्लस BH प्लस LH, कैसे याद करना है आप फॉर्मूले वाली वीडियो देख लीजिए, आपको कोई दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं। जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4 प्लस B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4 प्लस L की वैल्यू 8 और H की वैल्यू 4। इतनी बात सबके समझ आ रही होगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, बहुत बढ़िया। 2, अब देखिए इनको ऐड करें, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 5 6 7 8 आएगा। आप लोग आराम से ऐड करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लेके ऐड करिए। 2 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 160 मिलेगा। अब यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। 2 क्यूब लिए, दोनों को मिला दिया, जो दोनों की एज थी, साइड थी, वो इस बार क्यूबाइड की लेंथ बन जाएगी। बाकी 2 डायमेंशन सेम रहेंगी, फॉर्मूले में रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ वेसल, एक बर्तन है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, मतलब वहां पर एक हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, जिसके ऊपर हॉलो सिलेंडर माउंट कर दिया गया है। देखिए हॉलो हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होगा, बात समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते। अब इसके ऊपर अगर हम सिलेंडर को माउंट करेंगे तो कुछ ऐसा सिलेंडर माउंट हो जाएगा। देखिए जब हम 2 सॉलिड्स को मिलाएंगे, देखिए तो इसका जो बेस है ना, ये वाला बेस, ये दोनों का ही बेस सेम होगा, तभी ये माउंट हो पाएगा एक दूसरे पर। इसका मतलब जो रेडियस आपकी इस हेमिस्फीयर के लिए होगी, वही रेडियस आपकी इस सिलेंडर के लिए भी होगी। ये बात बहुत ध्यान से आपको समझनी है। आगे लिखा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। देखो इसका मतलब इसका भी डायमीटर सेम होगा, इसका भी डायमीटर सेम होगा, और कितना दिया है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होती है, डायमीटर का हाफ होती है। R इज इक्वल टू D अपॉन 2, यानी 14 अपॉन 2, यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस 7 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर हो गया। आगे लिखा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वर्ड को पकड़िए, टोटल लिखा है, टोटल लिखा है तो क्या मतलब हुआ, देखना यहां से लेके शुरुआत यहां से है और ये जमीन तक, ये अगर मान लो यहां पर वेसल रखा है तो टोटल हाइट कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर दी है। बात समझे। अच्छा अब देखो 13 सेंटीमीटर पूरी हाइट है, ये अगर आपका जो हेमिस्फीयर है तो ये इसकी रेडियस यहां पे भी तो होगी। इसका मतलब इतनी जो हाइट बनेगी इसकी, देखना ध्यान से, जो इसकी इतनी हाइट बनेगी वो 7 अलग हो जाएगी। ये देखो 7, ये 7 अलग हो जाएगी। हाँ तो सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी बताओ, तो पूरा 13 है, 7 हटा दें तो कितना, 13 माइनस 7, वैल्यू कितनी आएगी, बोलो जल्दी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, 6 सेंटीमीटर। जो लोग ने 6 बोला बहुत जल्दी, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये फिगर समझ में आया, इतनी कैलकुलेशन समझ में आई। क्या लिखा है, फाइंड दी इनर सरफेस एरिया, क्या निकालना है, अंदर का सरफेस एरिया, ठीक है। देखो इसको अच्छे से समझते हैं फिर से। तो ये मेरे पास हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस हमने निकाल ली, कितनी निकाली है, 7, ठीक है। यहां पर भी ये 7 ही है और ये भी 7 है, ठीक। हाइट अभी अभी कितनी निकाली है बताओ भाई, अभी अभी हमने हाइट सिलेंडर की कितनी निकाली है, 6 निकाली है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो देखो अब क्योंकि हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है तो हम अंदर की तरफ हाथ डालें अपना उस वेसल में, तो हम कितना छू सकते हैं पार्ट, तो नीचे का, देखो ये वाला पार्ट, नीचे का हेमिस्फीयर वाला पार्ट का सरफेस एरिया। अब बात को समझना, क्योंकि इसमें ढक्कन नहीं लगा है, ये तो वेसल है ना, और अगर ढक्कन लगा होगा तो फिर वेसल काम कैसे करेगा भाई, पानी वहां पर भर ही नहीं पाएगा, जो भी चीज रखनी वो रख ही नहीं पाएंगे। इसलिए ढक्कन नहीं है, खोखला है, हॉलो है। बात समझ रहे हो। तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका, इसका हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर। ये हो गया हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया।
अब ये हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेना है, क्योंकि ना ऊपर ढक्कन है ना नीचे ढक्कन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है। आराम से आप दिमाग से सोचिए कि हम किस पार्ट को छू सकते हैं। अगर बर्तन है तो पूरा खोखला होगा, नीचे हेमिस्फीयर को छुएंगे तो 2πr², और इस सिलेंडर को छुएंगे तो कितना, बताओ भाई बताओ, इसको छुएंगे तो 2πrh। बात समझ गए? तो इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा है क्या बोला है, इनर सरफेस एरिया, वो वैल्यू आ जाएगी। बात समझ गए? आ जाएगी तो फिर भाई सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं फिर। तो ये बात हमने समझ ली कि इनर सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का सम कर देंगे तो इनर सरफेस एरिया वेसल का आ जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, तो भाई 2πrh प्लस 2πr²। बात समझ रहे हैं? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर हम कॉमन से, क्या होता है कॉमन से कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए हम कॉमन पर थोड़ा जोर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2πr कॉमन ले ले तो मेरे पास बचेगा h प्लस r। इतनी बात सबके समझ आ रही है? वैल्यू रख दें, तो 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी, पाई की वैल्यू क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है 22/7, इंटू r कितना निकाला है, अभी अभी 7 निकाला है, ठीक है। h कितना निकाला है, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सिलेंडर की बात हो रही है, तो 6 प्लस ये r तो सबका सेम ही है, r इज इक्वल टू 7 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 2 इंटू 22 यानी 44, इंटू 6 प्लस 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 13, तो 13 ऐड कर दो भाई। तो वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखते हैं यहीं पे क्या मिलेगा। 13 4 ज़ा 52 का 2 कैरी 5, फिर 13 4 ज़ा 52 प्लस 5 57। यूनिट क्या आएगी, क्योंकि सरफेस एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अभी तक कोई डाउट हो तो बता दो भाई, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक कोन की फॉर्म का एक टॉय है, ठीक है भाई, समझ गए। आगे क्या लिखा है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है, माउंटेड ऑन, मतलब ये माउंट है, किसी के ऊपर है, ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर भी इसी दोनों लोग आपस में माउंटेड हैं, मिले हुए हैं। ऑफ द सेम रेडियस, यानी हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम है। अच्छी बात है, किसी को डाउट इतने में नहीं है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, ये इसके टॉप से लेके यहां तक की बात हो रही है। बात समझे अभी आप लोग? और अभी अभी पिछले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट समझा था। क्या कॉन्सेप्ट था वो, कि अगर ये हेमिस्फीयर है, ये इसकी रेडियस है, तो ये हाइट भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यानी कि ये हाइट भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो गई। तो हम सिर्फ कोन की अगर बात करें, कोन की बात करने का मतलब क्या है, अगर हम इसको देखें जहां से ये दोनों मिले हैं, जहां से ये दोनों बन रहे हैं, तो कोन अलग है ना, और हेमिस्फीयर अलग है, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो है टॉय बन जाएगा। तो कोन की हाइट कितनी आ रही है, जरा ध्यान से देखना, तो 15.5 माइनस 3.5, तो 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी क्या करो। 5 5 0 हो गए, 5 में 3 जाएंगे 2 1, यानी 12 आ रही है। तो कोन की हाइट कितनी आ गई, कोन की हाइट आ गई 12। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, द टोटल हाइट ऑफ द टाई हो गई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बात समझ रहे हो? टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कोन प्लस हेमिस्फीयर। अब किसी के मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि हेमिस्फीयर में कौन सा फॉर्मूला लेंगे, कोन में कौन सा फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि जब हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा जाएगा तो आप हेमिस्फीयर के अंदर के पार्ट को नहीं छू सकते। टॉय है ना, टॉय तो हॉलो है नहीं, ठीक, हम सिर्फ बाहर बाहर के पार्ट को छू सकते हैं, और बाहर का पार्ट ये जो हेमिस्फीयर है इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πr²। सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, अंदर के ढक्कन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अंदर का पार्ट है, उससे हमें क्या मतलब है। समझ रहे हो? फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट करना है, किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सेलेक्ट करना इसको इन क्वेश्चंस में बहुत जरूरी है, समझे। अब कोन की बात करो तो कोन में भी हम सिर्फ ऊपर का ये वाला कर्व्ड वाला पार्ट छू पाएंगे, तो πrl हो जाएगा। अब πrl में l क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, सबको बताया फॉर्मूले में, ठीक है। तो l कैसे आएगा, दिमाग से देखेंगे l कैसे आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते फिगर से। तो ये हो गया जो h है, ये है अभी निकाला है हमने 12 निकाला है पीछे से, r 3.5, ठीक है। ये जो आपकी स्लैंट हाइट है ये हो गई, मान लो हमने ले ली l, ये हाइट जो हो गई वो हो गई l। बात समझ रहे हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो
कैलकुलेशन को आसान करना है तो हम इस r वाले पॉइंट को हटा दें, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, तो 35/10, 35/10 को सॉल्व करेंगे, 5 7 35, 5 2 10, 7/2 आएगा। ठीक, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट अंडरस्टूड है, 7/2 आएगा। ठीक, अब देखो सबको पता है और बताया भी है, क्या बताया है, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। चलो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें जो है वैल्यू क्या क्या है, ये तो L है, अच्छी बात है। ये H कितना निकाला है अभी, 12 निकाला है, बहुत बढ़िया। और ये देखो रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी रख दें, 3.5 रखें या 7/2 रखें, एक ही बात है, 7/2 रख देते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बहुत बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। L² इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है ना, स्लैंट हाइट के लिए। अब L² इज इक्वल टू 144 प्लस 7/2 का स्क्वायर करेंगे, 49/4 आएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो L² इज इक्वल टू नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 को तो कितना आएगा, प्लस 49। ठीक है, L इज इक्वल टू ऐड करें, अब देखो L² है तो L की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, चलो अब देखो 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो वैल्यू मेरे पास जो स्लैंट हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 25/2। अब फिर से चलें जरा फॉर्मूले पर, क्या सोचा है फॉर्मूला, हेमिस्फीयर के लिए 2πr² प्लस कोन के लिए πrl, दोनों को ऐड कर देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। ठीक है, चलो अब कोई भी डाउट नहीं रहा है, ये पता चल गया है कि सरफेस एरिया हम टॉय का कैसे निकालेंगे, उसके कोन के कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं, πrl प्लस 2πr²। देखिए कॉमन ले लेंगे, क्यों कॉमन लेंगे, सब लोग बोलेंगे क्योंकि कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ पर L प्लस 2r बचेगा। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। चलो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर कितना है, पीछे निकाला है, साइड में लिखा हुआ भी है 7/2, L कितना निकाला है, अभी अभी ने देखा पीछे हमने 25/2 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, फिर से देखें 7/2। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे 7 वाले में, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एलसीएम हम आसानी से ले लेंगे। चलो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे सिर्फ 11 बचेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 ने 7 को शहीद कर दिया। क्या बच रहा है 11, यहाँ बच रहा है 25/2 प्लस 2 इंटू 7/2 यानी 14/2, एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ बचेगा 25 प्लस 14। किसी को कोई डाउट है इतने में, नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करें, 11 इंटू दोनों को ऐड करें, 5 + 4 9, 2 + 1 3/2, बढ़िया। चलो अब 11 से मल्टीप्लाई करें पहले, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 11 9 दा 99, कैरी 9, 11 3 दा 33 प्लस 9 कितना लिख दें, बताओ जल्दी से, 42, बहुत बढ़िया, अपॉन 2। चलो इसको डिवाइड करते हैं, क्या बचेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.1 बचेगा, 2 5 जा 10, यानी वैल्यू आ रही है 214.5, क्योंकि ये सरफेस एरिया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है भाई, ये लो क्यूबिकल ब्लॉक बना लिया, इसकी साइड कितनी दी है, बोलो सब लोग साथ में बोलते रहना, ठीक है, घर वालों को लगना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। 7 और ये 7, ठीक है। अब आगे लिखा है इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर इस पर सरमाउंट कर दो भाई, तो देखो ऐसा कुछ हेमिस्फीयर इस पे सरमाउंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे लिखा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब देखो इसको हम फिगर से समझते हैं, बात को समझना। ये मेरे पास क्यूब है, बात को समझ रहे हो, जिसकी साइड दे दी है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जब हम हेमिस्फीयर को माउंट करेंगे, तो अगर हम उस टॉप व्यू देखें, मतलब समझो कि ये जो नीचे रखा हुआ है और हम इसको ऐसे झांक के देख रहे हैं, जब हम इसको झांक के देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जो इसकी एज है, इसकी क्यूब की, वो जो स्क्वायर के शेप में होती है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। जो हेमिस्फीयर मैक्सिमम डायमीटर का होगा वो उस क्यूब की एजेस को टच कर रहा होगा। ये देखो, ये देखो, यही तो मैक्सिमम डायमीटर की बात है। छोटा तो पूछा ही नहीं गया है,
कितने भी डायमीटर का छोटा बना दो तुम, लो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, वो तो पूछा ही नहीं गया है, इसीलिए बोला है क्वेश्चन में मैक्सिमम डायमीटर। इसका मतलब ये होगा कि एज को मेरा हेमिस्फीयर टच करना चाहिए। तो जब टच कर पाएगा तो मेरा क्या फायदा होगा, मेरा फायदा ये होगा कि हम यहां से इसका डायमीटर निकाल पाएंगे। और डायमीटर कितना आ रहा है हेमिस्फीयर का, बताओ। हेमिस्फीयर का डायमीटर दिख रहा है साफ साफ, d इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है d/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर। समझ गए मेरी बात। अब देखना, सवाल को समझना, बहुत अच्छे से समझना कि यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कैसे। फॉर्मूला रटना नहीं है बेटा, हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न है, अलग फॉर्मूला है, फॉर्मूले को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है, बात को समझना। तो लिखा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई इसका जो डायमीटर होगा वो क्यूब की एज या साइड की लेंथ के बराबर होगा, यानी 7 सेंटीमीटर होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। आगे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब हमने बार बार बताइए एक ही बात, क्या सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब भी बात को समझना, बहुत दिमाग खोल के बात को समझना। क्यूब है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। सब लोग ध्यान से समझेंगे, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। अब यहां पर एक फेस, क्योंकि क्यूब में फेस स्क्वायर के शेप का होता है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होती है, तो क्यूब में 5 फेसेस का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, अगर साइड उसकी ए है तो 5 फेसेस का एरिया 5a²। बात को समझते रहना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, जहां पर जिस फेस के ऊपर हेमिस्फीयर चिपका है उसकी बात कर रहे हैं, अब ये वाले फेस की, ठीक है, ये वाले फेस की। अब देखो, क्योंकि ये इस सर्किल के अंदर का वो हिस्सा है जिसको हम टच नहीं कर पाएंगे, बात समझ रहे हो, क्योंकि वो फ्लैट वाले हिस्से को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसे कर्व हो गया ना, ये वाला जो हिस्सा ये कर्व में आ गया ना, सरमाउंट हो गया ऐसे, तो ये तो उभर गया ऊपर की तरफ। अब इसको हम इस कर्व वाले पार्ट को टच कर सकते हैं, क्यूब के अंदर जो फ्लैट पोर्शन है उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पार्ट बचा रह गया ये वाला, इसको तो टच कर सकते हैं ना। बात को समझ रहे हो, ये क्यूब का एक फेस का बचा हुआ एरिया है, बात को समझना। अब देखना, तो जो टॉप फेस है जिस पर हेमिस्फीयर चिपका है उसमें क्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, पूरा एरिया है a², पूरा एरिया कितना है a², लेकिन इसका पूरा पार्ट नहीं टच कर पा रहे हैं। कितना कर पाएंगे, इसमें से आप सर्किल वाला एरिया, जो हेमिस्फीयर का नीचे का सर्किल होगा उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं टच कर पाएंगे, यानी πr²। ये कौन सा एरिया है, देखना मार्क से समझना, ये जो कलर वाला पोर्शन है ना, ये हमने कलर किया है, ये पूरा एरिया है। बात समझ गए, इतनी बात क्लियर हो रही है। जो साइड के 4 कोने निकले हैं उसका एरिया है ये a² माइनस πr²। अब देखो, ये जो उभरा हुआ पार्ट है हेमिस्फीयर का, इसको भी तो टच कर सकते हैं, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जिसका कर्व सरफेस एरिया है 2πr²। बहुत बढ़िया, तो ये 2πr² इस हेमिस्फीयर का पार्ट हो गया। अब जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल पार्ट हम कितना टच कर सकते हैं, तो 5 फेसेस तो क्यूब के हो गए, क्लियर है। ये देखो, फिर 4 हिस्से ये क्यूब के जो बचे रह गए, किनारे किनारे निकले रह गए, जब उसको हेमिस्फीयर को जड़ा गया तो उसका एरिया ये हो गया, और फिर ये उभरा हुआ पार्ट 2πr²। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बताओ, सबको ऐड कर दो, बहुत बढ़िया, सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5a² प्लस, ठीक है, a² माइनस πr² प्लस 2πr²। बात समझे, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6a², a² ऐड हो जाएगा। अब देखो, ये माइनस का πr² है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा फॉर्मूला जिससे हम टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेंगे। अब आप ये हर फॉर्मूला रट नहीं पाएंगे, आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको लिख के समझते हैं। तो देखिए, सारा स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, जरा जो हमने लिखा है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो हमने अभी अभी देखा था कि 5a² और एक a² मिलकर 6a² हो जाएगा। ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, माइनस देखिए आपका πr² लिखा है, तो ये πr² क्या है, सर्किल का एरिया है, जहां पर रेडियस उसी हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर है। अब देखना, इसको हमने लैंग्वेज में कैसे लिखा है, देखो, अब हम यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्किल πr², जहां पर रेडियस आपकी हेमिस्फीयर वाली ही है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 6a² प्लस πr²। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है,
6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर मीन 2 बार मल्टीप्लाई, लो भाई कर दिया। ठीक है, चलो सॉल्व कर लें अब इसको, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 6 इंटू 49 प्लस ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बचेगा 11 इंटू 7/2, बात समझ में आ रही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 जा बताइए 54 कैरी 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 29 प्लस आगे क्या लिखें, चलो डिवाइड कर लेते हैं, क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, बात आ गई 5.5 इंटू 7। चलो आगे क्या बच रहा है 294 प्लस 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 38.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, 0.5 तो ऐसे ही रह जाएगा, 8 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, 9 1 10 11 12 13 कैरी 1 3 3 2। यूनिट क्या चल रही है, क्योंकि सारा डेटा सेंटीमीटर में था इसलिए यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद से करके देखा करिए, कैलकुलेशन कॉपी ना किया करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। देखो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब अंदर की तरफ से काटा जा रहा है। ठीक है, कहां से काट रहे हैं, फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एक क्यूब का वुडन ब्लॉक है, ये मान लिया चलो क्यूब का वुडन ब्लॉक है। ठीक है, बात समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें से एक डिप्रेशन काटा जा रहा है, गड्ढा किया जा रहा है। कैसा है वो कुछ हेमिस्फेरिकल फॉर्म का है और कुछ ऐसे अंदर की तरफ से लकड़ी को काट दिया गया। बहुत बढ़िया, आगे क्या लिखा है, ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये हमने पीछे भी क्वेश्चन में देखा था, जो डायमीटर आपका हेमिस्फीयर का होता है वही एज होती है क्यूब की, वही यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अगर हम इसकी एज को ए ले लें और इसके डायमीटर को डी ले लें तो हमारे पास डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना दिया है, एल दिया है। इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है, ये है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये है एज ऑफ क्यूब। आगे लिखा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। चलो इसको भी हम लोग अच्छे से फिगर से समझते हैं, तो देखो इसको हम लोग जरा फिगर से समझें अगर, तो जब एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया जाएगा तो हम ये फोकस करेंगे कि हम कितने पार्ट को छू सकते हैं। ठीक है, देखो सेम कॉन्सेप्ट पहले वाले क्वेश्चन का जो था वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, फर्क ये है कि उसमें हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ माउंट था, इसमें नीचे की तरफ डिप्रेशन कट किया गया है। एरिया अभी भी उतना ही बढ़ रहा है जितना हम टच कर रहे थे पहले, उतना ही आज भी अभी भी कर रहे हैं, देखना समझ में आएगा। 5 फेसेस तो हो गए तुम्हारे क्यूब के, 1 2 3 4 नीचे वाला 5, ऐसे फिगर के हिसाब से 5 फेसेस क्यूब के हो गए, तो भाई क्यूब के फेसेस 5 हो गए तो 5a स्क्वायर, तो तुम्हारा एरिया वो हो गया जो हम क्यूब का टच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जब टॉप से देखेंगे तो क्यूब का ये वाला पोर्शन भी हम टच कर पाएंगे, ये वाला पोर्शन भी हम टच कर पाएंगे। और ये कैसे निकाला था, अगर इसकी रेडियस r है तो बात को समझना, इसकी रेडियस अगर r है तो कैसे निकाला था, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये वो एरिया है जो क्यूब का बचा हुआ पार्ट है। अब नीचे की तरफ जब हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को टच करेंगे तो देखो फिगर में दिख रहा है अंदर की तरफ दबा हुआ है ये, है ना, ये इसका सरफेस, इसका एरिया वही होगा जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है। बात समझ रहे हो, तो हम इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का कितना एरिया टच कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर टच कर पाएंगे। बात समझ रहे हो, तो अब देखो इन सबको मर्ज करें तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 5a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलके 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया है। ठीक है, ये माइनस पाई आर स्क्वायर क्या है, ये वो सर्किल है, एक तरह का ढक्कन है जो हटा दिया गया है। कहां से हटा दिया गया है, क्यूब की एज से। क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया गया है और डिप्रेशन तो नीचे की तरफ दबा हुआ है, ढक्कन तो है नहीं, तो ये पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट हटा दिया जाएगा। फिर ये 2 पाई आर स्क्वायर कहां से आया, ये डिप्रेशन का एरिया है। बात समझ रहे हो, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है कैसे फॉर्मूला बन रहा है। बेटा कुछ रटा नहीं जाएगा, जो लोग ये सोच रहे कि हर सवाल का बना हुआ फॉर्मूला मिल जाएगा, नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितना एरिया है, तुम कितना एरिया टच कर सकते हो, और तभी तुम फॉर्मूला बना पाओगे। एक भी फॉर्मूला रटना नहीं, दिमाग से बनाना, और सब बनेंगे,
सिर्फ फोकस रखना है जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम कितने पार्ट को टच कर पा रहे हैं। इस जो सामने दिया है ना फिगर, इसको तुम्हें इमेजिन करना है कि 5 फेसेस क्यूब के हो गए और ये जो क्यूब का इतना पोर्शन है ये भी हम टच कर लेंगे। हाँ भाई कर तो लेंगे, समझ रहे हो, ये वाला पोर्शन भी कर लेंगे। अब जो डिप्रेशन बनेगा वो उसका एरिया कितना आएगा, तो उसका एरिया 2πr² आएगा। तीनों को मिला दो तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, चलो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में देखते हैं, वैल्यू रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बात है, तो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए वैल्यू को रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² और यहाँ पर a क्या है, a की वैल्यू है l, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 6l²। 6l², बहुत बढ़िया। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। तो r² की जगह पर क्या है, l/2, तो l/2 का स्क्वायर माइनस सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², और यहाँ पर r की जगह पर क्या है, l/2, यानी l/2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6l² प्लस 2πl² माइनस πl²/4। इतनी बात समझ आ रही होगी सबके। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर कर दे चाहे हम पहले ही सॉल्व कर लेते तो भी वैल्यू सेम ही आती। ठीक है भाई, आगे देखें। 6l² प्लस देखो 2πl²/4 और πl²/4 दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे तो बचेगा सिर्फ πl²/4। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 6 4 24 l² प्लस πl²। अब देखो l² ऊपर कॉमन है, l² कॉमन ले लिया, 4 बाहर लिख लिया, तो हमारे पास बचेगा पाई प्लस 24। और यूनिट क्या चल रही है, यूनिट देखो, बात को समझना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहीं पर भी एल की यूनिट दी है, नहीं दी है। अब इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर यूनिट दी नहीं है, हम कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिख दें, हम सिंपली लिख दें स्क्वायर यूनिट या यूनिट का स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये मेरा 5वें क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी फॉर्मूले को समझने के लिए आपको उसके फिगर को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।